नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग मल्टीप्लिकेशन यानी गुना करना सीखेंगे। देखिए, गुना करना परीक्षाओं में बहुत ही ज़रूरी है और वहाँ पर गुना करना अगर आप तेज़ी से गुना कर पाते हैं तो आपके लिए कोई भी सवाल करना, खास करके अरिथमेटिक के सवाल करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अदरवाइज़ ये मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा, तो इसलिए हम लोग गुना करना सीखेंगे। और यूँ तो गुना करना आपको आता होगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स सीखेंगे जिससे कि जल्दी से आप गुना कर पाएँ। गुना करने से पहले एक चीज़ मैं बोल दूं कि आपको कुछ चीज़ों का पहाड़ा जो है, कुछ पहाड़ा ज़रूर याद रहना चाहिए। टेबल जिसे आप कहते हैं अंग्रेजी में, टेबल ज़रूर याद रहना चाहिए। और अगर हो सके तो 1 से लेकर 40 तक का पहाड़ा अगर याद कर सके तो बहुत अच्छा। कम से कम 25-30 तक का तो पहाड़ा याद रहना ही चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके लिए चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएंगी। और अगर पहाड़ा नहीं भी याद है तो भी यहाँ पे टेक्निक ऐसा बताऊँगा, कम से कम 10 तक का तो पहाड़ा ज़रूर याद रखें। उसके बाद के लिए जो है हम लोग आगे टेक्निक से सीखेंगे। तो गुना करने के लिए अभी तक जो हम लोगों ने बचपन में जो हम लोग सीखते हैं वो टेक्निक क्या होता है, कुछ इस तरह से गुना करते हैं हम लोग कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि हमें गुना करने के लिए मिला है 12 गुने 34, तो हम क्या करते हैं, पहले 12 को 4 से गुना करते हैं और फिर 12 को 3 से गुना करते हैं और ऐसे यहाँ लिखते हैं। जैसे 12 को 4 से गुना किया हमने तो पहले क्या करते हैं, 2 गुने 4 करते हैं, यहाँ लिख देते हैं 8 और 1 चौके 4 यहाँ लिख देते हैं और फिर एक स्पेस जो है ये स्पेस से खाली छोड़ देते हैं और फिर 12 गुने 3 जितना हुआ 12 3 36 लिख देते हैं और यहाँ जोड़ देते हैं, इन्हें जोड़ देते हैं और ये हो जाता है 12 गुना 34। तो ये टेक्निक आपने सीखा होगा। ये बड़ी बड़ी संख्याओं के लिए भी यही टेक्निक है। जैसे मान लीजिए कि अगर गुना करने के लिए आपको मिला है 2 3 4 और 3 4 5, ये गुना करने के लिए मिला हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पहले 2 3 4 गुने 5 करेंगे, उसे यहाँ लिख देंगे। फिर जैसे जो लिख ही देता हूँ मैं, 2 3 4 गुने 5 करेंगे अगर आप, तो तो 1170 हुआ। और 2 3 4 गुने 4 करेंगे तो 4 चौक 16 के 6 बाकी 1, 23 चौके 92 और 1 93। और फिर अगर 3 से गुना करेंगे तो 4 3 12 का 2 बाकी 1, 23 3 69 और 1 70। तो इतना होगा। और इसे आप क्या करेंगे, फिर हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 0 7 6 13 का 3 बाकी 1, 3 2 5 1 6 1 7 और 9 1 10 के 0 बाकी 1 7 1 8। तो इस तरह से हम लोग गुना करते आए हैं अब तक, लेकिन आज जो हम सीखेंगे वो डिफरेंट होगा। तो ऐसे गुना करना भी आना चाहिए, क्योंकि ये इमरजेंसी में जब आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा हो, सारी विद्याएँ आप जो भूल गए हों, उस समय यह टेक्निक ही हमें काम आता है। तो यह भी कम से कम आपको पता होना चाहिए। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखते हैं कि आखिर क्या टेक्निक्स हैं। तो सबसे पहले जैसे अभी हम लोगों ने क्या किया, 12 गुने 34 किया, तो आप 12 गुने 34 करने के लिए एक और उपाय है। तो यह जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का उपाय है हम लोग वह सीखेंगे। इस तरह से मल्टीप्लाई करने का उपाय, उसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो 2 अंकों का पहले सीखेंगे, फिर 3 अंकों के लिए फिर सीखेंगे और इसे आप 4 अंक 5 अंक कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। और विशेष रूप से जो दो संख्याओं को गुना करने में यह बहुत अधिक काम आएगा। जैसे अब 12 गुने 34 करना है तो क्या करेंगे हम लोग, पहले 2 गुने 4 करेंगे। तो 2 गुने 4 करेंगे तो क्या होगा, 8 लिखेंगे। तो पहले हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ मैं लिखता जा रहा हूँ, 2 गुने 4 किया और हमने उसे लिख लिया। अब अगले चरण में जो हम लोग करेंगे वह क्या करेंगे, हम लोग 1 गुने 4 करेंगे और 2 गुने 3 करेंगे और इन्हें जोड़ देंगे। तो हम अगले चरण में, पहले में हमने ये किया है, दूसरे में हम लोग जो करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, इसको इससे गुना किया क्रॉस और इसको इसके गुना किया और फिर क्या किया, फिर जोड़ दिया, जो भी हुआ उसको जोड़ दिया। तो अब हम लोग करते हैं, 4 1 का 4 हुआ और 3 दूनी 6 हुआ, 6 4 10 के 0 बाकी 1 जो हुआ वह बकाया रह गया है। और इसके बाद अब अगले चरण में, यह तो दूसरा चरण था, और तीसरे चरण में जो हम करते हैं वह क्या करते हैं, यह अब बचा 1 और 3 और 1 और 3 को गुना करते हैं और वहाँ जो होता है इधर जो बचा हुआ रहा उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। तो 1 तिहाई 3 हुआ, 1 गुने 3 3 हुआ और 1 जोड़ देते हैं तो 4, तो 408 हो गया।
तो देखिए यहाँ भी 408 ही आया था हमारा गुना करके, और यहाँ भी 408 ही आया। तो इस तरह से आप संख्याओं को, 2 अंकों की संख्या को इस तरह से आप गुना कर सकते हैं। जैसे अभी एक और मैं उदाहरण लेकर दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए यहाँ पर आपको गुना करना 55 गुने आपको गुना करना है मान लीजिए 67। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 55 को यहाँ 5 को मैं बदल देता हूँ 9 में, ताकि हमें कन्फ्यूजन नहीं रहे किसी तरह से। यहाँ 95 गुने 67 करना है मान लीजिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग दाईं तरफ से शुरू करते हैं, यह याद रखना है। और फिर क्या करते हैं, फिर हमारा कुछ इस तरह का होता है। अगर मैं विस्तार से यहाँ पे बताऊँ थोड़ा, तो ऐसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा, पहले हम लोग इन दोनों को करते हैं गुना। जब एक बार इन दोनों को कर लेते हैं गुना, तो अगले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करते हैं गुना। जब ये दोनों हो जाते हैं तो फिर तीसरे स्टेप में हम लोग इन दोनों को फिर गुना करते हैं। कुछ इस तरह का होता है। पहले में यह होता है, दूसरे में ये क्रॉस वाला होता है, और तीसरे में ये वाला होता है। तो ऐसे ही हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक बार फिर दिखा भी देता हूँ आपको। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 5 गुने 7 करेंगे। 5 गुने 7 करेंगे और उसे लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, अगले वाले में क्या करेंगे हम लोग, 9 में किससे गुना करेंगे, 7 से गुना करेंगे, और इधर 5 में 6 से गुना करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, जो भी होगा। और फिर यहाँ पे क्या होगा, अगले में 9 गुने 6 को गुना करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 5 7 35 के 5, बाकी 3। एक ही नंबर अंक लिखना है आपको, गुना जो भी करना है तो उसके बाद आपको एक अंक लिखना है मात्र, ज़्यादा अंक नहीं लिखने हैं। 2 अंक मिल भी रहे तो वो बकाया में, दूसरा जो अंक होगा दहाई स्थान का अंक, वो बकाया में रह जाता है। जैसे 7 5 35 हुआ, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग केवल और केवल 5 को लिखेंगे। 3 जो है वह बकाया में चला जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करते हैं कि 9 गुने 7 करते हैं, तो कितना आता है हमें, 63 आता है। और फिर 6 5 30 होता है, तो कितना तो हुआ, 93 हुआ। और यहाँ पर बकाया 3 भी है, तो यह 93 में यह 3 जो बकाया है उसे जोड़ देते हैं, तो कितना होगा, 96 हो गया। तो यहाँ पर हमें 96 मिलता है। और हम क्या करेंगे, अब ये जो 6 है ये यहाँ पे लिख देंगे। 9 7 63, 6 5 30, 63 30 93, और 3 जो बचा वो 96 हो गया। 96 हुआ, अब बचा 9। अब 9 के लिए क्या करेंगे, वह 9 बकाया में चला गया। वह 9 जो बकाया वाला 9 है वह क्या होगा, यहाँ पे देखें तो 9 6 के कितना होता है, 54। अब हम लोग इसको दोनों को करेंगे, तो 9 6 के 54, और ये जो 9 बकाया है वो इसके साथ जुड़ जाएगा। तो 54 + 9 अगर करते हैं तो हम लोग कितना प्राप्त होता है, 63। तो 63 25, तो यह हमें 63 25 जो है वह हमें प्राप्त हो गया, है ना। तो इस तरह से भी हम लोग इसको गुना कर सकते हैं। तो हमें 63 65 प्राप्त हुआ है, 63 25 नहीं, 63 65 प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से आप 2 अंकों की संख्याओं को गुना कर सकते हैं। सेम टेक्निक से आप 3 अंकों की संख्याओं को भी गुना कर सकते हैं। तो जैसे मैं एक उदाहरण दिखाता हूँ आपको, एक उदाहरण लेकर। जैसे हम लोग पहले छोटी संख्या, छोटे छोटे अंक लेते हैं, फिर बड़े अंक भी लेंगे। जैसे मान लीजिए 1 2 3 मैंने लिया, फिर यहाँ पे ले रहा हूँ मैं 3 4 और 5। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे 2 अंक वाले में क्या था हमारा, इसको गुना करते थे। 2 अंक वाले में हम लोग क्या करते थे, पहले इन दोनों गुना करते थे, उसके बाद इन दोनों गुना करते थे और जोड़ देते थे। फिर क्या करते थे, अब हमारे पर और स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। तो वहाँ पे तो 2 अंक रहते थे, तो ये 2 4 को ही करते, लेकिन यहाँ पे तो तीसरा अंक भी है। तो अब क्या करेंगे, ऐसे इधर बढ़ेंगे, फिर इधर बढ़ेंगे, और फिर ये आमने सामने वाले उनको जोड़ लेंगे। फिर क्या होगा, फिर इनको 1 4 को, फिर 2 3 को करेंगे। तो इस तरह से कर सकते हैं। तो देखिएगा तो आखिर में कैसे करते हैं, मैं इन्हें थोड़ा इधर अच्छे से लिख दूँ। तो सबसे पहले हमारा जो पहला स्टेप होता है वो क्या करते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, 3 में 5 से गुना करते हैं। 3 5 हुआ, फिर क्या करते हैं, फिर हम लोग लेते हैं 2 3 और 4 5 को लेते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग 2 गुने 5 और जोड़ क्या करते हैं 3 गुने 4, ऐसे क्रॉस हो गया। फिर क्या करते हैं, इसके बाद जो अगला स्टेप लेते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं 1 2 3 3 4 5। तो इसमें क्या करेंगे, इसको इधर से इसको इधर कोना कोनी गुना करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 गुने 5, जोड़ क्या हो रहा है 3 गुने 3,
जोड़ क्या हो रहा है, 2 गुने 4 हो गया। इसके बाद जो अगला स्टेप लेते हैं उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग अब इधर 1 2 3 4 इसको गुना करते हैं, ऐसे ऐसे। तो इसको अगर गुना करते हैं तो हम लोग क्या होगा, 1 गुने 4 जोड़ 2 गुने 3, इस तरह से हो गया। फिर अगले स्टेप में अब 1 3 बचा तो 1 गुने 3 करते हैं। अगले स्टेप में 1 3 को लेते हैं और 1 गुने 3 कर लेते हैं और बस हो गया। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ भी करेंगे। तो 3 पचे 15 के 5 बाकी 1, ये मुझे वानी भी किया जा सकता है, मन में भी किया जा सकता है। 3 पचे 15 बाकी 1, 5 दूनी 10, 1 11 हो गया। और 11 और 4 तिया 12, 11 12 कितना होता है, तो 23 होता है। 23 का 3 बाकी हाथ में रहा कितना, 2, बाकी बचा 2। 5 1 का 5 और 2 कितना हुआ, 5 1 का 5 2 7 हुआ। 7 और 3 तिहाई कितना हुआ, 9। 7 9 16 और 16 और 4 दूनी 8, 16 8, 24 का 4 बाकी 2। 4 1 का 4 2 6 और 3 दूनी 6, 6 6 12 का 2 बाकी 1। 3 1 का 3, 6 6 12 का 2 बाकी 1। 3 1 का 3 1 4, 4 2 4 3 5। तो इस तरह से हम लोगों ने गुना करना सीखा 3 अंकों को। अब 3 अंकों में यहाँ भी देखिए जैसे हमने बताया था, अगर उसी तरह से देखिएगा तो यहाँ पे देखिए क्या था, 3 पचे 15 था, तो 15 का 15 लिखते हैं। तो इसमें यहाँ 15 लिख देते हैं, ये 5 होगा, बाकी कितना रहेगा 15। इस 15 का जो 5 है वो हम लिखेंगे और 1 बकाया रह जाएगा। और यहाँ 5 दूनी 10 और 4 तिया 12, 10 12 कितना हुआ, तो 10 और 12 हो गया 22। और 22 में ये 1 जो इधर वाला 1 आया वो जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 23। और 23 का जो है क्या होगा, 23 का 3 लिखेंगे हम लोग और 2 जो है वो बकाया रह जाएगा। फिर यहाँ कैसे होगा, 5 1 का 5 जोड़ 3 तिया 9, 9 5 14 और 14 और 4 दूनी 8, 14 8 कितना हुआ 22, तो 22 हो गया। और 22 में क्या होगा, ये 2 जुड़ जाएगा इधर वाला 2, तो 22 और 2 कितना हो गया 24 हो गया। 24 का ये 4 जो है वो ऊपर लिख देंगे हम और 2 बकाया रह जाएगा। फिर 4 1 का 4 और 2 तिया 6, 4 6 कितना हुआ 10। और 10 में फिर क्या करेंगे हम लोग, इस 10 में जो है ये वाला 2 जो है फिर जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया 12, ये 12 हो जाएगा। तो ये 12 का 2 जो है वो क्या होगा, यहाँ हम लिख लेंगे और 1 क्या रह जाएगा, 1 जो है वो बकाया रह जाएगा। और यहाँ पर वो क्या होगा, 3 1 का 3, उस 1 में उसमें ये 1 जुड़ जाएगा, ये वाला 1, और 3 1 4, तो वो 4 को हम लोग ऊपर में लिख देंगे। तो देखिए 4 2 4 3 5 यहाँ से मिल रहा है हमारा। तो इस तरह से हम लोग गुना कर सकते हैं। अब इसी चीज़ को अगर थोड़ी बड़ी संख्या है तब कैसे करेंगे, तो अभ्यास से ये अच्छा हो जाता है। अभ्यास करने की ज़रूरत पड़ती है और कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं बड़ी संख्या लेता हूँ, जैसे मान लीजिए कि बड़ी संख्या है 9, बड़ी संख्या है 9 7 6 गुने है 6 6 नहीं, अंक बदल देता हूँ, 5 4 और ये है 8, इसे गुना करना है। तो इसे गुना करने के लिए क्या करना होगा, पहले 10 तक का पहाड़ा आपका अच्छा होना चाहिए और थोड़ा जोड़ भी ठीक ठाक होना चाहिए, मतलब कम से कम आप 2 अंकों का जोड़ कर सकते हैं, मुझे मानी ऐसा रहना चाहिए। और फिर आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी, ये गुना करना भी कोई मुश्किल नहीं है। अभ्यास से देखिए गणित क्या है, गणित में 2 ही चीज़ें हैं कि एक आप तो क्यों ये चीज़ होती है यह समझ लें, और दूसरा आप यह समझ लें कि यह किन किन स्टेप्स से कैसे कैसे किया जा रहा है। और इनको समझ लेने के बाद अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए गणित बहुत ही आसान हो जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे इस सवाल को पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 9 7 6 5 4 8 है, तो हम लोगों ने पहले ही देखा था। हम लोगों को क्या करना है, तो हम लोगों को सबसे पहले यही करना है कि 6 गुने 8 करना है। तो 6 गुने 8 होगा पहले, फिर क्या होगा 7 8 6 4, फिर हम लोग ऐसे लिखेंगे 7 6 4 8, ऐसे करेंगे। फिर क्या करेंगे 9 7 6 5 4 8, ये ऐसे क्रॉस होगा, फिर ऐसे क्रॉस होगा। फिर अब 3 अंक तक पहुंच गए तो अब इधर से 2 अंक वाले को लेना है, 9 7 5 4, 9 7 5 4, ये हमने ले लिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद 1 अंक को लेंगे, 9 और 5 को लेंगे।
तो बस इसको गुना करके अब यहाँ पे मैं पूरा लिखूँगा नहीं, देखिए गुना करते जा रहा हूँ, मुजावानी आप भी कर सकते हैं मेरे साथ। 6 8 48 का 8 बाकी 4, 7 8 56 4 60, 60 में 24 जोड़ा तो 24, 60 24 84 का 4 बाकी 8, 9 8 72 8 80, 6 25 30, 80 30 110, 110 और 7 चौके 28, 110 और 28 हो गया 110 और 28 हो गया 138, 138 का 8 रिमेनिंग 13, 9 चौके 36 और 13, 9 चौके 36 और 13 कितना हो जाएगा, 36 और 13 हो गया 49, 49 में फिर जोड़ना है हमें 7 5 35, 49 में 35 जोड़ेंगे तो 50 और 34, 84 के 4 बाकी 8, और 9 5 45 8, 45 8 53। तो इस तरह से हमने देखा कि यह गुना ऐसे किया जा सकता है। इसी तरह से अब जैसे एक और हम लोग उदाहरण के लिए लेते हैं, एक और लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 3 अंकों का, अब 4 अंकों का हम लोग लेते हैं। 4 अंकों का लेंगे तो थोड़ा सा और समझने में सुविधा होगी। 4 अंकों का लेते हैं। मान लीजिए कि 4 अंकों का एक अंक लेते हैं, 4 अंकों के लिए लेते हैं। मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 0 है। अब इन्हें गुना करना है हमें, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ भी समझना है, कुछ नहीं है, यह कुछ इस तरह का होता है। देखिए अगर इसे आप देखिएगा तो इसे ऐसे है समझना, इसे ये कुछ इस तरह का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम ऐसे गुना करते हैं, एक गुना कर लिया हमने, फिर क्या करते हैं हम लोग ऐसे गुना करते हैं इस दोनों को, 45 इस डब्बे के अंदर जो है। फिर क्या करते हैं 3 4 5 और 8 9 0 को करते हैं। फिर क्या करते हैं हम लोग, फिर हम लोग इसको करते हैं 2 3 4 5 7 8 9। फिर इसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद जो ये जो बड़ी संख्या है इसको गुना करेंगे और सब क्रॉस होते जाएगा इस तरह से, ऐसे ऐसे, जो जिसके सामने है वो उसके सामने। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, जब वो उधर से ख़त्म हो जाएगा, इधर से चलते चलते जब हम तो यहाँ तक पहुँच गए, तब क्या करेंगे, अब हम लोग जो है वो क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। इधर से अब लेंगे हम लोग फिर क्या करेंगे, फिर इनको लेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर इन दोनों को लेंगे और फिर एक अकेले इसको लेंगे। तो कुछ इसी तरह से गुना होता है। अगर मैं यहाँ लिख के बताऊँ तो कुछ इस तरह से हम लोग करेंगे, पहले 5 और 0 का करेंगे, फिर 4 5 और 9 0 का करेंगे, ऐसे गुना करेंगे। और फिर क्या करेंगे 3 4 5 और 8 9 0 के लिए करेंगे, ऐसे कुछ करेंगे गुना, जोड़ते जाएंगे आमने सामने वालों को। फिर क्या करेंगे 2 3 4 5 7 8 9 0 इनका करेंगे ऐसे ऐसे आमने सामने वाला, जो जिसके सामने है, 3 के सामने 9 4 के सामने 8, इस तरह से करेंगे। और फिर इसके बाद जो बचेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। तो 1 के सामने 0 है, 5 के सामने 6 है, 4 के सामने 7 है, 2 के सामने 9 है और 3 के सामने 8। कुछ इस तरह से गुना करेंगे। जब इधर से पूरा ख़त्म कर दिया हम लोगों ने, तब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इधर बढ़ेंगे। वो क्या होगा, अब होगा 1, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 1 2 3 4 और यहाँ पर है 6 7 8 9। इसके लिए करेंगे 1 गुने 9 होगा, 4 गुने 6 होगा, 3 गुने 7 होगा, 2 गुने 8 होगा। और फिर इसके बाद जो है अगले स्टेज में हम लोग जो आगे बढ़ेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद वाले स्टेज में हम लोग 1 2 3 6 7 8 को लेंगे। क्या करेंगे हम लोग 1 2 3 6 7 8 ऐसे गुना कर देंगे, 1 को 8 से, 3 को 6 से, 2 को 7 से। फिर इसके बाद जो अगला स्टेज होगा उसमें 1 2 6 7 इस तरह से गुना करेंगे। और फिर उसके बाद वाले में 1 और 6 को इस तरह से गुना करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यह मुजावानी भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर है हमारे सामने 1 2
3 4 5 6 7 8 9 0। अब गुना करना है हमें, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 5 गुने 0 0 हुआ, 4 गुने 0 कितना होगा, 4 गुने 0 0 होता है, 9 5 45 का 5 बाकी 4, 3 गुने 0 कितना होगा 0 और इसमें 4 जोड़ेंगे 4 होगा, 8 5 40 तो 40 4 44 हो जाएगा, और 44 में 9 चौके 36 जोड़ेंगे तो 44 6 कितना हुआ 50 और 30, 50 30 80 के 0 बाकी 8। अब 2 गुने 0 तो 0 हुआ और 8 जुड़ गया तो 8 रहा, 7 5 35, 7 5 35 और 8 कितना होता है 43, 43 में 9 तिया 27 जोड़ेंगे तो 43 7 50 और 20 70 हो गया, 70 में 8 चौके 32 जोड़ते हैं तो 70 और 32 कितना होगा 102, तो 10 बचा। अब क्या करेंगे हम लोग, अब होगा हमारे पास 10 बचा हुआ है, 1 और 0 तो 10 रहा, 6 5 30 तो 10 40 हो जाएगा, 40 और 2 में 18 18, 40 18 कितना हुआ 58, 58 और 7 चौके 21, 58 और 21 कितना हुआ 58 1 59 और 20 58 और 21 नहीं तो 10 बाकी है, तो 1 0 कितना हुआ 0, 6 5 30 10 40, 40 और 9 दूनी 18, 40 18 कितना हुआ 58, 58 और 7 चौके 28, 58 और 28 कितना हुआ तो 58 28 हुआ 76, 58 और 28 हुआ 86, 86 और 24 8 24 तो 86 24 कितना हुआ 86 और 4 हुआ 90 और 20 90 20 110 के 0 बाकी 11, बाकी 11 हो गया हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर से 9 1 का 9 और 11 9 11 9 20 हुआ, 20 और 6 चौके 24, 20 और 24 कितना हुआ 44, 44 और 8 दूनी 16, 44 16 कितना हुआ 60, 60 और 7 21, 60 और 21 कितना हुआ 81 का 1 बाकी 8। अब 8 का 8 8 16, 16 और 6 18, 16 और 18 कितना हुआ 34, 34 में 7 दूनी 14, 34 14 कितना हुआ 48 के 8 बाकी 4, 7 का 7 4 11 और 6 दूनी 12, 11 12 कितना हुआ 11 12 23, 23 के 3 बाकी 2, 6 का 6 और 2 8, तो सही है ये 83 81 0 20 50। तो थोड़ा सा 2 चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर, एक तो आपको आपका ध्यान बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा लंबा हो जाता है तो ध्यान बनाए रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि नहीं तो आपने गलत गुना कर लिया। जैसे एक बार मैं 7 21 कर रहा था जबकि 7 चौका 28 होना चाहिए, तो ध्यान बने रखना है। दूसरा क्या ध्यान रखना होगा आपको कि आपका जोड़ सही होना चाहिए, यानी आप थोड़ी लंबे जोड़ भी कर सकते हैं, जैसे 38 जोड़ 28 कर सकते हैं आप, 48 जोड़ 49 कर सकते हैं। तो ऐसा जोड़ आपको मुंजाबानी अगर आप कर पाएँ तब इस तरह के सवाल लंबे लंबे गुना को आप कर पाएंगे, मुंजाबानी लिख पाएंगे। और फिर अगर ध्यान और जोड़ अगर आप, और तीसरा गुना करने तो थोड़ा सा आना ही चाहिए आपको, सरल गुना करना जो है 1 अंक का गुना करना वो कम से कम आना चाहिए। ये 3 चीज़ अगर आप कर पाएंगे तो आपका ऐसे सवालों को बना पाएंगे, और नहीं तो सबसे आसान वही रहेगा कि आप क्या करें, अगर 1 2 3 4 5 लें, 6 7 8 9 लें और इस तरह से गुना करते हैं 0 0 0 9 45 का 5 बाकी 4, उस तरह से गुना करके लिखें। जैसे 12 गुने 11 में हम लोग किया था, 12 और 12 ऐसे जोड़ दिया था, तो उस तरह से आप कर सकते हैं। तो यही सरल उपाय है, मतलब ये इस तरह का गुना करने का यही उपाय है। दूसरा अगर और भी जो ट्रिक्स हैं जो कि बेस मेथड है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, और वहाँ पर आप जान पाएंगे कि खास करके 2 अंकों का योग कैसे आसानी से कर सकते हैं, स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं आसानी से, 3 अंकों का भी योग वहाँ पर कर सकते हैं, और विशेष रूप से जो निकटवर्ती संख्या है उनको गुना करना आप आसानी से सीख पाएंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, धन्यवाद। अभी इस वीडियो के लिए लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप यह कर सकते हैं कि कुछ प्रश्नों का आप अभ्यास कर सकते हैं। जैसे खुद से ही आपके पास मोबाइल है, आप खुद से ही 2 नंबर अपने मन से ले लें, 2 अंकों का 2 नंबर ले लें। मान लीजिए आपने लिया 22 गुने आपने लिया
35। अब आपको इसको मुजवानी करना है और फिर आप मोबाइल से चेक कर लें कि आपने सही गुना किया ही नहीं कैलकुलेटर से, या आप ले लें 49 गुने आप ले लें 48, ये आपको गुना करना है। तो मुजवानी आप गुना करके कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, आप यह देख लें कि आप ऐसे कर पा रहे हैं। 9 8 72 के 2 बाकी 7, अभी मैंने जो बताया, जो टेक्निक बताया, वो उस टेक्निक का उपयोग करें। या कुछ बड़ी संख्या भी आप ले सकते हैं, जैसे आप ले सकते हैं 4 7 8, और इधर ले सकते हैं आप 6 5 3। इस तरह से अपने मन से कुछ संख्याओं का ईजाद करें, कुछ संख्याओं को सोचें और उनको गुना करें और फिर अभ्यास करें। क्योंकि देखिए गणित में अभ्यास किए बगैर जो है गणित बहुत अच्छा नहीं होगा आपका। क्योंकि अगर अच्छा गणित करना है, थोड़ा स्पीड पकड़ना है, तो आपको अभ्यास करना होगा और घर पर अभ्यास करें आप। और अगले वीडियो में हम लोग बेस मेथड को भी देखेंगे और गुना करने के लिए जो थोड़ा सा ट्रिकी मेथड्स हैं वो जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं, और आप कमेंट भी करें कि आपको यह कैसा वीडियो लगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचे तो आप ज़रूर इसे लाइक करें। लाइक करने से मेरी भी हौसला अफजाई होती है, और इसी तरह आप चैनल से बने हुए रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।